नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सब के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द लिखा हुआ है शक्ति अनुपात वाट, समानुपात, क्वेश्चन मार्क, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से शब्द को भरा जाएगा। चलिए अब चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से शक्ति का मात्रक वाट होता है उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शनों में से किसका मात्रक कौन सा होगा। चलिए अब चेक किया जाए। ऑप्शन ए में दिया गया है दाब अनुपाते न्यूटन, दाब का मात्रक न्यूटन नहीं होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है बल अनुपाते पास्कल, बल का मात्रक पास्कल नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है प्रतिरोध अनुपात म्यो, प्रतिरोध का मात्रक म्यो नहीं होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है कार्य अनुपाते जूल, कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कार्य अनुपाते जूल को लिखा जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 23 अनुपात 25 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सभी लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 23 अनुपात 25 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है 23 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 25 प्राप्त हो जाए। देखिए 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 25 प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहले वाले में हम सबको 25 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 3 + 6, 3 + 6 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 81 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 6 × 4 - 5 + 2 भागे 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इनके चिन्हों को रख दिया जाए। गुणा को कहा गया है प्लस, यहाँ पे देखिए गुणा का अर्थ प्लस दिया गया है, गुणे के स्थान पे हम सब प्लस करेंगे। माइनस का अर्थ कहा गया है गुणा, यहाँ पे माइनस के स्थान पे हम सब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का अर्थ है भाग, प्लस के स्थान पे हम सब भाग का चिन्ह लगाएंगे और भाग का अर्थ है माइनस, भाग के चिन्ह के स्थान पे हम सब माइनस लगाएंगे। चलिए अब समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 4 × 5 भागे हो जाएगा 2 - 1।
यहाँ पे देखिए समीकरण बना 6 + 4 × 5 भागे 2 - 1। अब यहाँ पे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे जाएगा 2 बार। 5 × 2 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 1, 10 और 6 हो जाएगा 16, 16 - 1 यहाँ पे हो गया 15। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर दिए गए हैं, लिखा है BUT अनुपात, TUB समानुपात, NET अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम सब लिखेंगे बट, BUT अनुपात, TUB समानुपात, NET अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है यहाँ पे किस प्रकार से BUT को TUB लिखा गया है। देखिए इसी को इस प्रकार से उलट दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया T को, T के बाद U को, U के बाद B को। सबसे पहले हम सब T को लिखेंगे, T के बाद हम सब U को लिखेंगे, U के बाद B को लिखेंगे। अब इसी प्रकार से सबसे पहले हम सब T को लिखेंगे, T के बाद हम सब E को लिखेंगे और E के बाद N को लिखेंगे। N को नेट को लिखा जाएगा 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के क्वेश्चन को एक प्रकार से और सॉल्व किया जा सकता है। इसको नंबरिंग कर दिया जाए, इसमें कोई भी संख्या लिख दिया जाए 1 2 3। यहाँ पे देखिए 1 को यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हम सब 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, इसको 3 लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम सब 3 लिखे, इसके बाद 2 लिखे, इसके बाद 1 लिखे। अब इसको भी इसी प्रकार से हम सब नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सबसे पहले हम सबको 3 लिखना है और 3 के बाद 2 लिखना है, 2 के बाद 1 को लिखना है। देखिए सबसे पहले हम सब 3 को लिखे, 3 के बाद हम सब 2 को लिखे और 2 के बाद यहाँ पे 1 को लिखे हैं। दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है बल्लेबाज, ऑप्शन बी में दिया गया है अंपायर, ऑप्शन सी में दिया गया है गेंदबाज, ऑप्शन डी में दिया गया है विकेट कीपर। देखिए ये तीनों जो हैं क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर जो हैं ये सभी क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, ये सभी क्रिकेटर हैं। और अंपायर जो होते हैं क्रिकेट की देखरेख करते हैं। अंपायर के देखरेख में क्रिकेट को खेला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंपायर जो है इन तीनों से विषम है। अंपायर के देखरेख में क्रिकेट को खेला जाता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सभी लोगों को ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए 35, 50, 63, 82, क्वेश्चन मार्क, 122। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 63 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम सब करें 6 का वर्ग
6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में से 1 निकालेंगे 35 हो जाएगा। यहाँ पे हम सब करेंगे 7 का वर्ग प्लस 1, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। 49 में 1 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे हम सब 8 का वर्ग, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 माइनस 1। देखिए एक बार वर्ग करने के बाद -1 किया गया है और दूसरी बार वर्ग करने के बाद +1 किया गया है। अब यहाँ पे हम सब 9 का वर्ग करेंगे प्लस 1, 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा। 81 और 1 हो जाएगा 82। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 10 का वर्ग, 10 का वर्ग माइनस 1, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। 100 में से हम सब 1 को निकालेंगे 99 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 99 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 11 का वर्ग प्लस 1, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 121 और 1 हो जाएगा 122। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक वर्ग बना हुआ है और इसमें संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। या तो इसको क्षैतिज इस प्रकार से सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत इस प्रकार से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। अगर लंबवत नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 3 और 4 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन तीनों में समान हो। यहाँ पे 5 लाने के लिए हम सब कर सकते हैं यहाँ पे 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब यहाँ पे करेंगे 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 और 9 हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए 25 जो है 5 का वर्ग है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का वर्ग करने के बाद जोड़ दिया गया और इसका वर्ग यहाँ पे लिखा गया है। 5 का वर्ग होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। यहाँ पे 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 25 और 144 हो जाएगा 169। 169 जो है 13 का वर्ग है। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले कॉलम में भी हम सबको 13 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 का वर्ग प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसका वर्ग करें कि यहाँ पे 17 प्राप्त हो जाए। 17 का वर्ग होता है 289। अब यहाँ पे 289 लाने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 289 में से हम सब 64 को निकाल देंगे। 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे बचा 8। 8 में से 6 निकालेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2। अब 225 जो है किसका वर्ग है, 225 जो है 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 16 भागे 4 बराबर 74, 21 भागे 7 बराबर 33, 81 भागे 9 बराबर 99, तो 55 भागे 5 बराबर
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सभी लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में लिखा गया है 16 भागे 4 बराबर 74। अब यहाँ पे 74 जो है किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पे देखिए हम सब करेंगे 1 + 6, 1 + 6 करेंगे 7 हो जाएगा। अब दूसरी बार हम सब करेंगे 16 में 4 से भाग, 16 में हम सब 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी 74 को यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पहली बार इनको जोड़ा गया है, इसके बाद 16 में 4 से भाग किया गया है। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है 21, 21 भागे 7 बराबर 33। यहाँ पे अब हम सब करेंगे 2 + 1 बराबर 3 और 21 भागे करेंगे 7, 21 में 7 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। यहाँ पे देखिए 33 भी हम सबको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब 81 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे 8 और 1 हो जाएगा 9, 8 + 1 करेंगे 9 हो जाएगा। और 81 में हम सब 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 बार जाएगा। यहाँ पे देखिए 99 हम सबको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब 5 + 5 करेंगे, 5 + 5 करेंगे 10 हो जाएगा। और हम सब 55 में भाग देंगे 5 से, 5 से भाग देंगे 11 बार जाएगा 11। इस वाले 11 को यहाँ पे लिख दें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1011 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए 6 और 1 को जोड़ने के बाद 7 प्राप्त हुआ और 16 में 4 से भाग देने के बाद यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए 2 और 1 को जोड़ने के बाद 3 प्राप्त हुआ और 21 में 7 से भाग देने के बाद 3 प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए 8 और 1 को जोड़ा गया 9 हो गया और 81 में 9 से भाग दिया गया 9 हो गया। इसी प्रकार से 5 + 5 को जोड़ा गया, यहाँ पे 10 हो गया और 5 से 55 में भाग दिया गया तो यहाँ पे 11 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है AZ CX EV GT क्वेश्चन मार्क कामा KP कामा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अक्षर श्रृंखला को भरा जाएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है AZ कामा CX कामा EV कामा GT कामा क्वेश्चन मार्क कामा KP कामा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, इसमें +2 जोड़ा गया है +2। यहाँ पे देखिए C लिखा हुआ है, यहाँ पे E, इसमें भी +2 किया गया है। यहाँ पे देखिए E लिखा है, यहाँ पे G, इसमें भी +2 किया गया है। यहाँ पे G लिखा है, G में हम सब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर I प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए I में हम सब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे K प्राप्त होगा। K में हम सब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यम। चलिए अब इसको चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए Z लिखा हुआ है, यहाँ पे X लिखा हुआ है, इसमें से -2 किया गया है। यहाँ पे देखिए X लिखा हुआ है, यहाँ पे V लिखा हुआ है, इसमें भी -2 किया गया है।
यहाँ पे देखिए v लिखा हुआ है, यहाँ पे t लिखा हुआ है, इसमें भी -2 किया गया है। यहाँ पे t में से हम सब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r। यहाँ पे r में से हम सब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p। यहाँ पे बचा p में से हम सब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यान। देखिए पहले वाले में +2 जोड़ा गया है और दूसरे वाले में -2 किया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आई आर और यम आया है, यम। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में आई आर यम दिया गया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न का वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे देखिए शब्द दिए गए हैं, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, अध्यापक। इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। चलिए अब इसका वेन डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले गोला बनेगा अध्यापक का। सभी अध्यापक जो होते हैं, ये वाला गोला हो जाएगा अध्यापक का। सभी अध्यापक जो होते हैं शिक्षित होते हैं, ये वाला गोला हो जाएगा शिक्षित का। सभी अध्यापक शिक्षित होते हैं और कुछ शिक्षित लोग जो होते हैं बेरोजगार होते हैं, ये वाला गोला हो जाएगा बेरोजगार का। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी अध्यापक जो होते हैं शिक्षित होते हैं और कुछ शिक्षित लोग जो होते हैं बेरोजगार होते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इन 4 आकृतियों में से हम सबको ढूंढना है कि कौन सी आकृति जो है विषम है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे पंचभुज बना हुआ है, इसके अंदर जो है एक आयत को रखा गया है। दूसरे वाले में देखिए षष्ठभुज बना हुआ है और इसके अंदर जो है आयत को रखा गया है। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे आयत के अंदर जो है पंचभुज को रखा गया है। यहाँ पे देखिए पंचभुज के अंदर आयत को रखा गया था और इसमें आयत के अंदर ही पंचभुज को रख दिया गया है। ऑप्शन सी जो है विषम है। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे षष्ठभुज दिया गया है और इसके अंदर जो है आयत को रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए प्रश्न में कितने आयत हैं। यहाँ पे देखिए आकृति दी गई है और इस आकृति में हम सबको बताना है कि इसमें कुल कितने आयत हैं। चलिए काउंट करवाते हैं। ए वाला हो जाएगा 1 आयत, ए वाला हो जाएगा 2 आयत, ए वाला हो जाएगा 3 आयत और ए वाला हो जाएगा 4 आयत, ए वाला हो जाएगा 5 आयत और देखिए सबसे बड़ा वाला ए वाला हो जाएगा 6 आयत। देखिए ए वाला हो गया 6 आयत। यहाँ पे 6 आयत हम सबको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 7वां आयत, ए वाला हो गया 7वां आयत और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 8वां आयत। यहाँ पे देखिए 8 आयत दिखाई दे रहे हैं। एक आयत अभी इसमें और बचा है। देखिए एक आयत यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा 9वां आयत, ए वाला हो गया 9वां आयत। इसमें कुल आयतों की संख्या 9 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए ए वाला हो गया 1 आयत और ए वाला हो गया 2रा आयत, ए वाला हो गया 3रा आयत, ए वाला हो गया 4था आयत, ए वाला हो गया 5वां आयत और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो गया
छठवां आयत और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 7वां आयत और सबसे बड़ा वाला ए वाला हो जाएगा 8वां आयत। सबसे बड़ा वाला हो गया 8वां आयत और देखिए एक आयत यहाँ से बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 9वां आयत। इसमें कुल आयतों की संख्या 9 है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है PRTV। यहाँ पे देखिए +2 को जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है इसमें। ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ है PR। यहाँ पे भी देखिए +2 जोड़ा गया है, +2। ऑप्शन सी में देखिए लिखा है ACEG। इसमें भी देखिए +2 को जोड़ा गया है। ऑप्शन डी में देखिए यन, यहाँ पे +1 जोड़ा गया है। एन के बाद P लिखा हुआ है, +2 जोड़ा गया है। P के बाद R लिखा हुआ है, इसमें भी +2 जोड़ा गया है। यहाँ पे पहले 1 जोड़ा गया है और इसके बाद 2 जोड़ा गया है और इन सब में सभी में +2 जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है विषम है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द सही क्रम दर्शाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पौधा, फूल, बुआई, बीज अंकुरण। अब इन सभी को कर्म में लिखना है। चलिए इन सभी को कर्म में लिख दिया जाए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बीज की बुआई होता है। सबसे पहले बीज की बुआई होगा, सबसे पहले हो जाएगा बुआई। बुआई के बाद क्या होगा, बुआई के बाद बीज का अंकुरण होगा, बीज का अंकुरण। बीज के अंकुरण के बाद पौधा निकलेगा। इसके बाद हो जाएगा पौधा और पौधा निकलने के बाद फूल लगेगा, फूल। सबसे पहले बुआई की जाएगी, इसके बाद बीज का अंकुरण होगा। बीज के अंकुरण के बाद पौधे का निर्माण होगा और पौधे के निर्माण के बाद फूल लगेगा। यहाँ पे देखिए बुआई 3 नंबर पे है। सबसे पहले हम सब 3 लिखेंगे और बीज अंकुरण 4 नंबर पे है, 4 लिखेंगे। इसके बाद पौधा 1 नंबर पे है, 1 लिखेंगे। इसके बाद फूल जो है 2 नंबर पे लिखा है, इसको 2 लिखेंगे। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 3, 4, 1, 2 लिखा हुआ है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आकृति में कौन सा उत्तर आकृति को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले वाले प्रश्न आकृति में यहाँ पे यू आकार का बना हुआ है इस प्रकार से और यहाँ पे भी इस प्रकार से बना है। इसमें फिर तिर्यक रेखा इस प्रकार से खींचा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको सीधा सीधा कर दिया गया, इसको सीधा सीधा कर दिया गया और इस तीर के निशान को भी सीधा किया गया है। इसको यहाँ से घुमाया गया है, इस प्रकार से सीधा किया गया और इसके बाद फिर हम सब जब घुमाएंगे तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, इस प्रकार का। और यहाँ पे बाढ़ का निशान इस प्रकार से आएगा।
अब की बार जब हम सब घुमाएंगे इस प्रकार का चित्र बनेगा। ये वाला चित्र हो जाएगा ऊपर की तरफ इस प्रकार से, और बाढ़ का निशान जो होगा इस तरफ आ जाएगा घूम के इस तरफ। यहाँ पे देखिए इस तरफ आया है, अब ये घूमेगा तो इस तरफ आएगा। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार की आकृति जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए इस प्रकार की आकृति को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 61 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 61 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।